नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। कल हमने भारभूतेश्वर लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, वह तीर्थ कैसे बना, इसकी कहानी सुनी। अब इस स्थान पर हत्यारे हत्या के दोष से मुक्त होते हैं, इसके संबंध में भी एक कथा है, वह सुनिए। प्राचीन काल में एक व्यापारी नौका लेके जा रहा था। उसकी नौका में एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण बैठा था। उसके पास बहुत द्रव्य था। उस द्रव्य का लोभ उस व्यापारी को हुआ और उसने सोम शर्मा की हत्या करके उसे मारकर समुद्र में फेंक दिया और उसका सारा द्रव्य ले लिया। ब्रह्म हत्या, मित्रद्रोह, ये दो घोर पातक उसे लगे। इसलिए मृत्यु के बाद उस व्यापारी को नरक में अनेक प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ी। फिर जब उसका पृथ्वी पर जन्म हुआ तो कुकर, शुकर आदि नीच योनियों से उसे गुजरना पड़ा और उसके बाद उसे बैल की योनि प्राप्त हुई। एक राजा के यहाँ वो बोझ से भरी गाड़ी खींचने लगा। जब कार्तिकी पूर्णिमा का पर्व आया तब राजा भारभूतेश्वर तीर्थ में अपने परिवार सहित गाड़ियां लेकर स्नान करने आया। उनमें से एक गाड़ी में यह बैल भी जुता हुआ था, तो यह बैल भी इस स्थान पर आया। सबने नर्मदा जी में स्नान कराया। गाड़ी वालों ने स्नान किया और अपने अपने बैलों को भी स्नान कराया। स्नान करते ही इस बैल का शरीर नर्मदा जी में छूट गया और देवदूत इसे वैकुंठ ले गए। ब्रह्म हत्या के दोष से यह निर्मुक्त बन गया। इसी प्रकार इस तीर्थ के महात्म्य से अनेक प्राणी हत्यादि दोष से निर्मुक्त हो गए हैं। इस तीर्थ में कार्तिकी पूर्णिमा तथा शिवरात्रि का विशेष महात्म्य है। वैसे तो प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी का यह पर्व है, लेकिन वैशाख मास में अधिक महात्म्य है। भारभूतेश्वर से कुछ दूर पर ही वरुआ नामक ग्राम में ऋण मोचन तीर्थ है। वहाँ सभी मनुष्यों पर 3 प्रकार के ऋण रहते हैं: देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। यज्ञ द्वारा देव ऋण, संतान द्वारा पितृ ऋण और अध्ययन अध्यापन द्वारा ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। प्राचीन काल में दुष्चवन नाम का एक राजा था। उसे कोई संतान नहीं थी। पुत्र कामना से उसने यहाँ नर्मदा स्थान पर आकर किनारे पर तपस्या की। 7 महीने तपस्या करने के बाद शिवजी उससे प्रसन्न हुए और राजा को प्रत्यक्ष दर्शन देकर पुत्र होने का वरदान दिया। इस तरह से राजा अपने तीनों ऋणों से मुक्त हो गया। ऋणों से मुक्त होने की इच्छा से इस स्थान पर, इस तीर्थ पर स्नान, जप, तप, दान, धर्म करना चाहिए। ऋण मोचन के तीर्थ के सन्निकट ही टिम्बी नामक ग्राम में विंदेश्वर तीर्थ है। प्राचीन काल में एक धनिक वैश्य ने करोड़ों स्वर्ण के बिंदु यहाँ ब्राह्मणों को दान किए थे। इस पुण्य की वजह से उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इस तीर्थ में सुवर्ण दान का विशेष महत्व है। सुवर्ण विंदेश्वर से आधा मील आगे लगभग एक दशकन्या तीर्थ है। प्राचीन काल में 10 ब्राह्मण विरक्त वेश से नर्मदा किनारे तप कर रहे थे। वे सांख्य शास्त्र के अनुयायी थे। शिवजी भ्रमण करते हुए यहाँ पहुँचे और उनका मनोगत जानकर उन्होंने अत्यंत सुंदर ऐसी 10 कन्याएं बनाई और स्वयं वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर तपस्वी ब्राह्मणों के समीप पहुँचे और कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे 2 पत्नियां हैं और यह 10 कन्याएं हैं। अब मुझे कोई पुत्र नहीं है। इस शरीर का क्या भरोसा। मैं इन कन्याओं का विवाह करना चाहता हूँ। आप तपस्वी हो और वैराग्यवान भी हो, तो आप इन कन्याओं को स्वीकार कर लो तो बड़ी कृपा होगी। वह तो तपस्या कर रहे थे, लेकिन कन्याओं का रूप, लावण्य, सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गए और उन्होंने विवाह करना स्वीकार कर लिया। इस तीर्थ को स्वयं साक्षात भगवान शंकर ने ही निर्माण किया है। जिनका विवाह नहीं होता है वह इस स्थान पर आकर तपश्चर्या करे तो उनका विवाह अवश्य हो जाता है। इस तीर्थ से लगभग 1 मील पर
भृगु क्षेत्र भड़ौच है। इस क्षेत्र में बहुत से तीर्थ है, किंतु 46 बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है। पहला है ढोंडेश्वर तीर्थ, जिसको क्षेत्रपाल तीर्थ भी बोलते हैं। ढूंढा एक राक्षसी थी जो बच्चों को खाती थी, और ढूंढा एक अग्निहोत्री ब्राह्मण के बालक को खाने के लिए जा रही थी। उसी समय संयोगवश वहां देवदूत आए। उन्होंने कहा, देखो इस ग्राम में कभी नहीं आना, यहाँ ढूंढेश्वर शिवजी है। तो ढूंढा ने यह मान लिया। यहाँ शिवजी के दर्शन करने से ढूंढा राक्षसी का, भूत प्रेत पिशाचों का कोई भय आजीवन नहीं होता है। कुररी तीर्थ। प्राचीन समय में एक कुररी का जोड़ा यहाँ नर्मदा जी में गिरकर मर गया, उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। तब से यह तीर्थ कुररी तीर्थ नाम से जाना जाता है। ब्रह्मेश्वर तीर्थ। जब ब्रह्मा जी को अपूज्य होने का शाप मिला था, तब नर्मदा किनारे इस स्थान पर आकर उन्होंने तपस्या की, सिद्धि पाई और वो पाप मुक्त हो गए। कोटि तीर्थ। यह नर नारायण ऋषियों ने तप किया था। करोड़ों ऋषियों ने मिलकर यह कोटेश्वर तीर्थ की स्थापना की थी। शिखी तीर्थ। महाराज वसु ने 100 वर्ष तक गज की सूंड की धारा के समान निरंतर घृत बहा के यज्ञ किया। इससे अग्नि को मंदाग्नि हो गई, तो अग्नि ने यहाँ इस स्थान पर आकर तपस्या की, तब उसका मंदाग्नि रोग दूर हुआ। इस स्थान पर तप करने से मंदाग्नि रोग दूर हो जाता है। देव तीर्थ। जब भृगुपुत्री लक्ष्मी का नारायण से विवाह हुआ, तो उसी उपलक्ष्य में सब देवों ने देव तीर्थ स्थापन किया। मत्स्येश्वर तीर्थ। मत्स्यावतार में शंकासुर को मारने के निमित्त मत्स्य भगवान ने यह तप किया था। मातृतीर्थ। लक्ष्मी जी के विवाह के उपलक्ष्य में सभी देवियों ने इस मातृतीर्थ की स्थापना की थी। नर्मदेश्वर तीर्थ। महर्षि भृगु ने तपस्या करके नर्मदा जी को प्रसन्न करके इन नर्मदेश्वर की स्थापना की थी। बालखिल्य तीर्थ। बालखिल्य ऋषियों ने यहाँ तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी और इस तीर्थ की स्थापना की थी। सावित्री तीर्थ। यहाँ ब्रह्मा जी ने सूर्य पुत्री सावित्री से विवाह करके तपस्या द्वारा सृष्टि करने की शक्ति पाई थी। गोनागोनी तीर्थ। यहाँ शिवजी ने गौरी के साथ विवाह किया था, इसलिए यह स्थान गोनागोनी तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस स्थान पर विवाह करने से आयुष्मान संतति होती है। अश्विनी तीर्थ। अश्विनी कुमार वैद्य थे, पर उन्हें देवभाग नहीं मिलता था, इसलिए नर्मदा किनारे इस स्थान पर तपस्या करके वे देवभाग के भागी बने। दारुकेश्वर तीर्थ। श्री कृष्ण के सारथी दारुक ने नर्मदा किनारे इस स्थान पर तपस्या करके सिद्धि पाई थी। उसके बाद अन्य सिद्धों ने भी इस स्थान पर तपस्या करके सिद्धियां पाई है। सरस्वती तीर्थ। बृहस्पति समेत सभी देवों ने शंकर जी की आराधना करके यहाँ विद्या प्राप्त की थी। शूलेश्वर और शूलेश्वरी देवी। मांडव्य ऋषि जो शूली पर थे, उन्होंने यहाँ पर शूलेश्वरी और शूल यह तीर्थ स्थापन किया है। यह 108 माताओं में से एक है। ब्रह्मभोज का यहाँ विशेष महात्म्य है। भृगेश्वर तीर्थ। भृगु ऋषि ने दिव्य सहस्त्र वर्षों तक गायत्री तप किया और सिद्धि प्राप्त की। इस स्थान पर वेदोक्त कर्मों का बड़ा महात्म्य है। अट्टहासेश्वर। एक ऋषि तप कर रहे थे, उनके गर्व अभिमान को देखकर शिवजी ने अट्टहास किया। देवों ने इस स्थान पर शिवजी की स्थापना की है, वह अट्टहासेश्वर तीर्थ है। कंठेश्वर। ब्रह्म के पुत्र कंठ ने सब शास्त्र कंठस्थ करके दिव्य 100 वर्षों तक तप किया, सिद्धि प्राप्त की, वह यही स्थान है। यहाँ पर सर्व कर्म धर्म सिद्ध होते हैं। भास्कर तीर्थ। महर्षि भृगु ने सूर्य आराधना इसी स्थान पे की थी और सिद्धियां प्राप्त की थी। यहाँ प्रत्येक रविवार को स्नान, दर्शन, दान तथा शुक्ल सप्तमी के दर्शन, स्नान, दान का बड़ा महात्म्य है। प्रभा तीर्थ। यहाँ सूर्य की प्रभा ने तपस्या की थी। इस स्थान पर स्नान, दान, धर्म से चक्षु रोग नष्ट होते हैं। हंस तीर्थ। यहाँ हंस ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वाहन बनने का वर प्राप्त किया। देव तीर्थ। समस्त देवताओं ने मिलकर इसे स्थापन किया है।
यह वैष्णव लोगों का परम तीर्थ है। यह स्थान पर ग्रहण का विशेष महात्म्य है। चौल तीर्थ, लक्ष्मी नारायण के विवाह के अनंतर जल क्रीड़ा करते हुए चुल्ली फेंकी तो देवों ने इसे तीर्थ बनाया, उसका नाम पड़ा चौल तीर्थ। मूल श्रीपति तीर्थ, भृगुपुत्री लक्ष्मी को विश्व रूप दिखाकर विष्णु भगवान ने उसके साथ विवाह किया, यह पवित्र तीर्थ है। नारायण तीर्थ, नर नारायण की तपस्या भंग करने का इंद्र ने प्रयास किया, वह सफल न हुए, नारायण ने यह तप किया। विश्वरूप तीर्थ, भगवान नारायण ने भृगु जी को विश्वरूप दिखाकर ज्ञान दिया, यहाँ गीता के पाठ करने का बहुत महात्म्य है। त्रिविकेश्वर तीर्थ, राजा बलि का सर्वस्व हरण करके उसे पाताल भेजा गया तो उसने इस स्थान पर आकर तप किया था, तब से यह स्थान त्रिविकेश्वर तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ। कपिलेश्वर तीर्थ, कपिल जी ने जब सब तीर्थों से इस भृगु क्षेत्र की नारद जी से प्रशंसा सुनी तो उन्होंने यहाँ आकर तपस्या की और यह स्थान कपिलेश्वर तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्धेश्वर तीर्थ, यहाँ सिद्धेश्वरी देवी है, यहाँ स्वयंभू लिंग है। सिद्धेश्वरी देवी इस तीर्थ का संरक्षण करती है, क्षेत्र का भी संरक्षण करती है। द्वादशादित्य तीर्थ, 12 आदित्यों ने सूर्य पद प्राप्ति हेतु यहाँ तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त की थी। चंद्र प्रभास तीर्थ, चंद्रमा ने समस्त सिद्धों सहित परम प्रसन्नता के साथ इसे स्थापित किया, यहाँ पर ग्रहण स्नान का विशेष महात्म्य है। उत्तीर्ण वराह तीर्थ, 5वें कल्प में यहाँ वराह भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया था। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को यहाँ विशेष महात्म्य है। सोमेश्वर तीर्थ, सोम का क्षय रोग प्रयाग संग पर नष्ट हुआ था, उसके बाद सोम इस जगह पे आया, इसने वहां 7 वर्ष तपस्या की और स्वलोक प्राप्त किया। नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे।